आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। दर्शकों के लिए आज के मुख्य के हुसैनी अखबार एडिटर रतन समाचार। यहाँ पर सब जमा होने का मतलब ये है कि हम लोग के कुछ प्रॉब्लम्स हैं और वो प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि उसकी नुमाइंदगी 1000 मरतबा की गई लेकिन उसकी सुनवाई कहीं भी नहीं हुई। हम लोग स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर के एडिटर हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे को जो है बिल्स पास होने का है। तो इससे पहले जो है ना उस्मान रशीद साहब वगैरह बोले हैं, बिल्स पास होने में जो ताख़ीर हो रही है उसकी वजह से जो है ना काफ़ी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि हम स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर के एडिटर्स हैं। स्मॉल पेपर मीन्स छोटा पेपर। छोटे पेपर के साथ में बहुत सारे मसाइल हैं। अगर हुकूमत जो है ना हमारे साथ में अगर कोऑपरेशन करती है तो छोटे अखबारात निकल सकते हैं, जो कि आज के नहीं है, 50-60 साल से आज़ादी के बाद से जो है ना हमारे अखबारात कौन से लैंग्वेज में निकलते हैं? तमाम अखबारात जो है ना तेलुगु, रियासती जो है ना ज़बान जितने भी हैं, अंग्रेज़ी, उर्दू, तेलुगु, हिंदी में भी है, ये लैंग्वेजेस में अखबारात शाये होते हैं और कसीर तादाद में शाये होते हैं। और पूरे सीनियर जो है ना लोग, मेन मुतालबा क्या है? मुतालबा ये है कि अगर हमारा जो है ना स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर का बजट अलहदा करते हैं तो हमारे को एडवर्टाइजमेंट जारी करने में हुकूमत को और बिल पास होने में, दोनों चीज़ों में भी हमको सहूलत हो जाएगी। अभी असल में हमारा बजट जो है ना अलग होना चाहिए। अभी सेक्रेटरीट में फाइनेंस मिनिस्टर से आप लोग की मुलाकात होगी? हमको जो है, क्योंकि बजट आता है हमारे लिए लेकिन जो है ना जाता है किसी और के लिए। बड़े अखबारात और जो है ना एजेंसीज वगैरह को जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं और अखबारात, छोटे अखबारात वैसे ही धरे के धरे रह जाते हैं। बिल्स जो है ना तकरीबन 12-14 महीने से जो है ना पेंडिंग है। तो इतने महीने हम लोग बर्दाश्त करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि फिर मैं आपको बता रहा हूँ छोटे अखबारात हैं, उनको जो है ना अगर हर 3 महीने में 4 क्वार्टर जो है ना साल में आते हैं, बजट जो है ना 4 क्वार्टर आता है, हर 3 महीने में एक क्वार्टर आता है। उस क्वार्टर में जो है ना अगर हमारे छोटे अखबारात जो है ना अगर निकाल दें, उसके बिल पास हो जाए तो हमको जो है ना सहूलत हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये, अहम चीज़ ये है कि ये एक साल जो इंतज़ार कर रहे हैं लोग, उसमें जो है ना कई लोग जो है ना सीरियस है, पेशेंट है, कोई कैंसर पेशेंट है, कोई किडनी पेशेंट है, कोई हार्ट पेशेंट है, और कई लोग तो जो है ना यानी इंतकाल हो गया, एक्सपायर हो गए लोग, तो सिर्फ जो है ना यानी बिलों के इंतज़ार में जो है ना इंतकाल हो जा रहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो देना चाहिए और सीरियस जो है ना लेना चाहिए। छोटे अखबारात है, इसका छोटा बजट है, बड़े अखबार है बड़ा बजट है उनका, छोटा जो है ना बजट है हमारा, वो ज़्यादा जो है ना बोझ भी गवर्नमेंट में नहीं है। इंशाल्लाह जो है ना वो आसानी से हो भी सकता है उनको। तो बेहतर ये है कि हमारे लिए जो है ना कोई मखसूस एक बजट जो है ना मुख्तस कर दिया जाए, ताकि जो है ना हमारे बजट, हमारे बिल्स जो है ना पास हो जाएँ, इश्तिहार हमको जो है पाबंदी से मिलता रहे। हुकूमत अच्छी है, हमारा साथ दे रही है, ऐसा नहीं है। रेवंत रेड्डी साहब की हुकूमत हमारे फेवर में है। थोड़ा सा ये जो है ना उन तक बात मैं समझता हूँ पहुँच नहीं रही है। अगर उन तक जो है ना हमारी आवाज़ जाती है, हमारे प्रॉब्लम्स जो है ना उन तक जाते हैं, तो हमारे, मैंने समझता कि बहुत ज़्यादा ताख़ीर होंगी हमारे लिए, बहुत जल्द जो है ना हमारे प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व हो सकते हैं। लिहाजा तवज्जो हुकूमत को इस तरफ देने की ज़रूरत है। अभी आप लोग सेक्रेटरीट में आए हुए हैं, मिनिस्टर साहब से आप लोगों की मुलाकात होगी? जी, मिनिस्टर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर से आप लोग की मुलाकात होगी अभी? हाँ, कोशिश कर रहे हैं हम लोग जो है ना फाइनेंस मिनिस्टर से जो है ना मुलाकात करने की, और जो है ना फाइनेंस सेक्रेटरी से भी जो है ना हम लोग मुलाकात करेंगे। और जहाँ तक जो है ना जल्द से जल्द बिल पास हो जाए तो बेहतर है। చిన్న చిన్న పేపర్ల పేమెంట్లు చాలా ఇబ్బంది అవుతున్నది. 3 నెలలకు ఇచ్చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. పేపర్ వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది పరివారికి. స్మాల్ న్యూస్ పేపర్స్ చేయండి, ఇబ్బంది పాలవుతున్నాము. तेलंगाना स्मॉल एंड न्यूज़ पेपर फेडरेशन और टीजे और तमाम छोटे अखबारात के
आज एडिटर्स मुदिरान यहाँ पे सब जमा होने का मकसद ये है कि जो साबिक़ा हुकूमत थी बकायदा बिल भी अदा नहीं कर सके और ये रियासती हुकूमत जो बरसर इख्तिदार है वो भी बिल अदा नहीं कर सके, जिसकी वजह से स्मॉल पेपर बिलखुसूस उर्दू के छोटे अखबारात के मुदिरान को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। इसके अलावा जब नवीन मित्तल साहब आए थे 239 जियो जारी करे थे, जिससे जो साबिक़ा मीडिया लिस्ट में जो अखबारात शामिल थे, जो वज़ीर इत्तलात ताल्लुकात आमा महकमा से जो इश्तिहारात जारी होते थे वो बिल्कुल बंद कर दिया गया है और मुसीबत पैदा हो गई है छोटे अखबारात को। आज हम सब तमाम लोग जो छोटे अखबारात के लोग यहाँ पे जमा होने का मकसद है कि अखबारात के जो बकाया जात बिल है वो उससे जल्द से जल्द जो है फौरी अदा कर दिया जाए। जो रियासती बजट जो अखबारात के लिए आता था वो अखबारात का बजट जो है दूसरे महकमे जात में इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही साथ जो रियासती उर्दू एकेडमी की जानिब से भी जो साबिक़ा बिल जो बकाया जात बिल था, हम हुकूमत रियासती हुकूमत और वज़ीर आला के रेवंत रेड्डी साहब से ये दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं कि वो जल्द से जल्द जो बकाया जात बिल है उसको जो है दिया जाए, बजट जारी कर दिया जाए और जो महकमे रियासती महकमे जात इत्तलात व ताल्लुकात में जो मीडिया लिस्ट जो साबिक़ा थी जो आंध्र प्रदेश मुत्तहिद आंध्र प्रदेश था वो उसको फिर बहाल किया जाए, यही मेरा मुतालबा है। हम लोग आज इस वक्त तमाम उर्दू अखबारात, तेलुगु, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और हिंदी अखबारात के जो एडिटर्स आज यहाँ पर सेक्रेटरीट में हम लोग जमा हुए हैं। इसकी वजह ये है कि तेलंगाना गवर्नमेंट जनाब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब के पास उनको सारी चीज़ों का इल्म रहने के बावजूद भी आज हम लोग 14 महीने से पेंडिंग बिल्स है। हमारे अखबारात कंटिन्यू तरीके डेली हम लोग इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में हमारे अखबारात डेली जा रहे हैं और डेली हमारा प्रिंट हो रहा है, लेकिन 14 महीने से आज तक हमें एक बिल भी रिलीज नहीं किया गया है, जिसकी वजह से हम तमाम जर्नलिस्ट, तमाम अखबार के एडिटर, स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर के परेशान हाल है। उनके और हमारे पूरी फैमिलीज भी आज इतने परेशान और इतने खर्जे में है, जो कुछ जर्नलिस्ट तो सोना बेच के, घर के जेवरात बेच के और घर में कर्जा लेके लोगों से इतने परेशान हालित से जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, तेलंगाना गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम ये है पर यहाँ पर जो आई हुई है रेवंत रेड्डी साहब की कांग्रेस गवर्नमेंट, जो हमें बिल पेंडिंग जो बिल है तकरीबन 14 महीने से हमें एक बिल भी रिलीज नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आज जर्नलिस्ट बहुत परेशान, बहुत मजबूर, बहुत परेशान हाल होने की वजह से हम आज यहाँ पर सेक्रेटरीट में आज हाजिर हुए हैं। और ये छोटा सा ये जो है जो आज जितने भी जर्नलिस्ट हमारे पास ठहरे हुए हैं, जो हर जर्नलिस्ट भी परेशान हाल जिंदगी गुजार रहा है। लिहाजा मैं चीफ मिनिस्टर साहब से और फाइनेंस मिनिस्टर साहब से और फाइनेंस डिपार्टमेंट्स के लोगों से मैं अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे जितने भी पेंडिंग बिल्स है उसको रिलीज कर दिया जाए, ताकि हमारी फैमिलीज भी खुशहाल गुजर सके और हमारे जो परेशानियां हैं उस परेशानियां भी हमसे दूर हो सके। थैंक यू वेरी मच।